हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो जैसा कि हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आप लोग डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन में भी लग गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम कुछ ऐसे गेम चेंजर पॉइंट्स के बारे में जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो ये प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट एक चीज आपको मैं बता दूं कि हम जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिसको अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना भी कुछ आपको बता दें, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा जब तक आप खुद काम करना नहीं स्टार्ट करेंगे, है ना। हम आपके पास स्ट्रेटजी लेकर आते रहेंगे, लास्ट 30 डेज का, 15 डेज का, 7 डेज का, इवन 1 डे बिफोर का भी हम स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। लेकिन ये सब किसी काम नहीं आने वाला है जब तक आप खुद काम करना नहीं स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट्स ओनली यू वर्सेस यू, है ना। ये आपकी लड़ाई है आपसे, यहाँ पर दूसरा कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर डेफिनेटली आपको पॉइंट्स बताएंगे कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको वो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि क्या क्या पॉइंट्स है जिसको अगर आपने कंसीडर कर लिया, फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपका होगा। नंबर वन इज फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रीलिम्स में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। अगर आपने इस पर कमांड बना लिया तो आप मान के चलिए कि 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, सो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड, सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट टू मैक्सिमाइज अटेम्प्ट एंड अवॉइड गेस वर्क टू प्रिवेंट नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको गेस वर्क से बचना है। अगर किसी में आपको डाउट हो रहा है तो आप वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए। अगर आप कंफर्म है तभी आपको करना है और आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है। अगर आपने स्पीड और एक्यूरेसी पर वर्क कर लिया तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लेकिन स्पीड कम होने की वजह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाते हैं। तो स्पीड पर आपको फोकस करना है एंड प्लस एक्यूरेसी। गलत क्वेश्चंस नहीं करने, बिकॉज निगेटिव मार्किंग की वजह से वो आपके सही क्वेश्चंस को भी, जो उस पे मार्क्स मिलने थे, वो भी वो कम करा देगा। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी पर आपको फोकस करना है। सेकेंड वन इज टेक रेगुलर मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कभी किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू देखिए तो वो बताते हैं कि जो मॉक टेस्ट है उन्होंने, है ना, वो यही बताते हैं कि जो मॉक टेस्ट है वो उनके सिलेक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, हमेशा वो मॉक टेस्ट को ही क्रेडिट देते हैं कि मॉक टेस्ट की वजह से ये एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो पाया। तो आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर देना है, अटेम्प्ट एटलीस्ट 15 to 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम। जिस भी दिन आपका एग्जाम है कोशिश करिए कि मिनिमम 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको देना है। मतलब आपको डेली बेसिस पर एक दिन में आप जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए। इससे होगा क्या, सबसे पहले आपकी स्पीड बढ़ेगी, दूसरा एक्यूरेसी भी मेंटेन करना आप सीख जाएंगे। आप सीख जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद प्रॉपर्ली उसको एनालाइज भी करना है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, देन आपको उस पर भी वर्क करना है। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो सकता है आप मॉक टेस्ट दीजिए एंड एनालाइज मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव वीक एरियाज। उसको एनालाइज भी करना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं एंड देन उसको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये दो स्टेप तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जो आपने ऑलरेडी देखा। इससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मास्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आपको अपना कमांड बढ़ाना है। ठीक है, जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आपको पता है पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन जो कोडेड होते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ट्रिकी भी होता है। तो इन टॉपिक्स पर आपको अपना कमांड बनाना है। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। अगर हम क्वांट की बात करें, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते। तो अगर आपसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन पर अपना कमांड बढ़ाइए। इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख लीजिए। आपको पता है किस टॉपिक के क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप यहाँ पर अपना कमांड बढ़ाइए। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, आरसी हो गया, ये सब भी आता है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, इन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। एंड फॉलो द 20-20-20 रूल फॉर टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ये 20-20-20 का जो रूल है, ये फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 20 मिनट्स ही मिलेंगे। तो इसको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। 20 मिनट फॉर इंग्लिश, 20 मिनट फॉर क्वांट एंड 20 मिनट फॉर रीजनिंग। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है, इंग्लिश है ना, इंग्लिश पर आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है, क्योंकि कभी-कभी हम इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट करके आते हैं और हमें पता नहीं होता है कि वो सही था या गलत। हम गेस वर्क करके आते हैं कि हमें तो ये लग रहा है, गट फीलिंग ये है कि ये वाला आंसर हो सकता है, हम वो मार्क करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गेस वर्क नहीं करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है। क्वांट में जो इजी क्वेश्चन है पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है, देन आप उन क्वेश्चंस पर जाना जो आपको नहीं आते हैं। और रीजनिंग में भी जो टाइम कंज्यूमिंग पजल्स हैं, स्टार्टिंग में आप उसको मत करना, ठीक है। जो आपको लगे कि लेंथी पजल है, आप उसको छोड़ देना। पहले आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट कर लेना, देन आप जो आपके लेंथी क्वेश्चन है उस पर स्विच करना। तो विद इन 20 मिनट आप क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो, ठीक है। तो पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, देन आपको लेंथी क्वेश्चंस पर स्विच करना है। रिवाइज शॉर्टकट एंड ट्रिक्स, तो आपको मैथ्स के जो भी ट्रिक्स होते हैं वो रिवाइज करना है, सीखना है। और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इंग्लिश और रीजनिंग में क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं और जिस भी सब्जेक्ट में आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक मिल रहा है उसको आप सीखते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको करना है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपको प्रॉपरली हर सेक्शन के लिए विद इन टाइम आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करना है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट जितना पॉसिबल हो सकता है एग्जाम के पहले आप मैक्स टू मैक्स, है ना, जितना आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं देते रहिए। फोकस ऑन एक्यूरेसी, प्रैक्टिस डेली एंड रीडिंग हैबिट। आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है रीडिंग के थ्रू, है ना। आप डेली न्यूज़पेपर रीड करिए, उसमें एडिटोरियल रीड करिए और अपने, इससे क्या होगा कि आपका जो वोकैब्स है वो भी प्रिपेयर होगा और साथ में जो आरसी के क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप में रीडिंग की हैबिट होगी। तो आपको रीडिंग के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं आरसी के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। लास्ट में आपके लिए यही एडवाइस है, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। 100% सक्सेस का फॉर्मूला यही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, रेगुलर मॉक टेस्ट देना है और स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर इन 3 चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये आपके लिए एक केक वॉक की तरह होगा, है ना। सो इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, प्रीलिम्स विल बी अ केक वॉक। तो आपके लिए प्रीलिम्स इतना भी टफ नहीं होगा, लेकिन इन सारे स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। इन सभी स्टेप्स को एक बार फॉलो करके देखना, आप डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम हो उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप खुद काम करेंगे, सिर्फ सुनने से देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये करना भी पड़ेगा। ओके, चलिए। सो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।